ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं सुधी जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा गांडीव धनुधारी अर्जुन के माध्यम से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अर्जुन का प्रश्न था कि हे कृष्ण, कि ऐसा साधक जो संसार के आश्रय से पूर्ण रूप से रहित हो चुका और उसने परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का अनुकरण भी किया, किंतु परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व ही वह उस मार्ग से च्युत हो गया। इस प्रकार उभयभ्रष्ट साधक किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? इस प्रकार पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं मधुसूदन भगवान कृष्ण। वे कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो पुण्य कर्म करने वाला होता है, जो अच्छे कर्म करने वाला होता है, उसे प्रतिफल के रूप में अच्छा ही फल प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे कि पुण्य कर्म करने वाले साधक जिन लोकों को प्राप्त करते हैं, वह योग भ्रष्ट साधक भी उन लोकों को प्राप्त करता है और वहां पर काफी समय व्यतीत करने के उपरांत वह बहुत ही पवित्र कुलीन श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। श्रीमानों का मतलब धनवानों के घर में जन्म लेता है। और धनवान भी कैसे? सुचीनाम श्रीमताम गेहे, उन घरों में जिनके यहाँ ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है। अब इसके आगे अपनी बात को और बढ़ाते हुए मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को विशेष रूप से आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। तो सुनते हैं 6वें अध्याय का 42वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। ऐसा योग भ्रष्ट साधक कुलीन, पवित्र और धनवानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगियों के घर में जन्म लेता है। और योगी भी कैसे? भगवान कहते हैं कि कुले भवति धीमताम्। यहाँ पर एक बात और आप लोगों के समक्ष में स्पष्ट किए देते हैं। योगी भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अल्पज्ञ, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, और एक होते हैं ज्ञानी। एक होते हैं
बुद्धि नाश के पक्षधर। तो जो योगी बुद्धि नाश के पक्षपाती होते हैं, उन योगियों के घर में उसका जन्म नहीं होता, बल्कि उसका जन्म उन योगियों के घर में होता है जो अखंडाकार बुद्धि के पक्षधर हैं। इसीलिए मधुसूदन भगवान कहते हैं कि कुले भवति धीमताम। इसका अभिप्राय यह है कि जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, या यूं कहें कि जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो चुकी है, ऐसे योगियों के घर में, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त और बुद्धिमान योगियों के घर में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट साधक जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है, यानी दुर्लभ तर है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की भगवत चर्चा में यदि आप लोगों को सचमुच आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज़ हमारे माध्यम से बनाए जाएं, वे समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होती रहें। अब तक का हमारा अनुभव है कि ज़्यादातर लोग हमारे वीडियोज़ देखते तो हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अपेक्षा है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।